हेलो फ्रेंड्स, मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का नॉलेज इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को होली की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आई होप आप लोग जो है होली अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के एक नए पार्ट का। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं बिलीफ इन कंप्लीट चेंज और रिफॉर्म, पूर्ण बदलाव का समर्थन करने का सिद्धांत, दैट इज रेडिकलिज्म। मतलब किसी सिद्धांत में पूर्ण बदलाव करना या पूर्ण बदलाव का समर्थन करने का सिद्धांत, बिलीफ इन कंप्लीट चेंज और रिफॉर्म, दैट इज कॉल्ड रेडिकलिज्म। तो रेडिकलिज्म, इस वर्ड को कैसे लर्न करेंगे? तो ये आपका रेडिकल से बना है। रेडिकलिज्म वर्ड जो है इसका रूट क्या है? ये रेडिकल, रेडिकल से बना है। रेडिकल का मतलब होता है रूट या जड़। इसका मतलब होता है जड़, जैसे किसी चीज़ की जड़, इसे जड़ से समाप्त कर देना। मतलब कोई सिद्धांत जो है उस सिद्धांत को या किसी बिलीफ को जड़ से ख़त्म कर देना। तो रेडिकल से बना है रेडिकलिज्म। रेडिकल मतलब होता है जड़ या रूट, यानी जड़ से किसी बिलीफ को ख़त्म कर देना। बिलीफ इन कंप्लीट चेंज और रिफॉर्म, या पूर्ण बदलाव को समर्थन करने का सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मनी पेड टू गेट अ पर्सन फ्रीड फ्रॉम कैप्टिविटी, यानी किसी को कैद से छुड़ाने के लिए दिया जाने वाला धन, दैट इज रैंसम। रैंसम क्या होता है कि किसी को अगर कोई कोई पर्सन, अगर कोई क्रिमिनल कैद में है या कोई आम इंसान भी, मान लीजिए गलती से वो कैद हो गया, ठीक है, तो उसको छुड़ाने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसे रैंसम बोलते हैं। मनी पेड टू गेट अ पर्सन फ्रीड फ्रॉम कैप्टिविटी, जेल से छुड़ाने के लिए जो जुर्माना लगता है, तो जुर्माने के तौर पर या फाइन के तौर पर जो पैसा दिया जाता है उसे रैंसम बोलते हैं। तो रैंसम कैसे याद करेंगे? तो रैंसम को आप याद करिए राशन से। राशन, राशन से आप याद करिए राशन। तो किसी पर्सन को जेल से छुड़ाने के लिए राशन दिया गया, मतलब जेलर को राशन दे दिया गया और उसने लालच में आके उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो राशन, रैंसम को आप रिलेट करिए राशन से। तो राशन दिया गया, राशन के बल पर उसको छोड़ दिया गया। नेक्स्ट है द पर्सन हु बिलीव्स दैट रीजन दैट सॉरी रीजन रेदर देन एक्सपीरियंस इज द फाउंडेशन ऑफ सर्टेनिटी इन नॉलेज। द पर्सन हु बिलीव दैट रीजन रेदर देन एक्सपीरियंस इज द फाउंडेशन ऑफ सर्टेनिटी इन नॉलेज। मतलब कि ऐसा पर्सन जो किसी चीज़ को जो है बिलीव दैट रीजन रेदर देन एक्सपीरियंस इज द फाउंडेशन ऑफ सर्टेनिटी इन नॉलेज। मतलब किसी चीज़ को जो है, जो उसकी रियलिटी पे विश्वास ना करके करके जो है उस पे अपना व्यू देकर उसको सही साबित कर देना, भले उसकी रियलिटी कुछ भी हो। जैसे कहते हैं तर्कवादी, मतलब वो गलत को भी वो सही साबित कर देगा तर्क के द्वारा। तो अपने तर्क या आर्ग्यूमेंट के थ्रू किसी चीज़ को, गलत चीज़ को भी सही साबित कर देना, यानी तर्कवादी इसे बोलते हैं। रैशनलिस्ट, दैट इज कॉल्ड रैशनलिस्ट। तो रैशनलिस्ट, ये लैटिन वर्ड रैशनलिस्ट से आया है, ये आपका लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड रैशनलिस्ट।
रैशनलिस्ट, इसका मतलब होता है रीजनेबल, इसका मतलब होता है रीजनेबल या लॉजिकल। इसका मतलब होता है रीजनेबल या लॉजिकल। तो रैशनलिस्ट से बना है आपका तर्कवादी। तो रैशनलिस्ट से आपका बना रैशनलिस्ट से बना है आपका रैशनलिस्ट। तो मेन रूट आपका रैशनलिस्ट है, इसका मतलब होता है तर्कवादी। या कोई पर्सन जो किसी चीज़ पे हमेशा तर्क करता हो। नेक्स्ट है आपका रेटल। टू मेक कॉज, टू मेक रैपिड सक्सेशन ऑफ शॉर्ट शार्प नॉकिंग साउंड, यानी खड़खड़ाने की आवाज़ होना, खड़खड़ाहट की तेज आवाज़, उसे रेटल बोलते हैं। रेटल मतलब होता है खड़खड़ाहट की तेज आवाज़। जैसे एक स्नेक होता है जो डेजर्ट वगैरह में पाया जाता है, रेटल स्नेक है। ये स्नेक जो है डेजर्ट में होता है, जब चलता है तो खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है उसके शरीर से। तो जैसे आप मान लीजिए कोई लकड़ी का खिलौना ले लें और उसको हिलाए, कैसे आवाज़ आएगी, खड़ खड़ की आवाज़ आएगी ना। तो वही आवाज़ उसके शरीर से आती है उस स्नेक की, जब वो चलता है। ऐसा लगता है जैसे लकड़ी का कोई चीज़ चल रहा है, लकड़ी का कोई चीज़ हिलाया जाए, कोई खिलौना लेके कोई हिला रहा है। तो रैटल का मतलब होता है खड़खड़ाहट की तेज आवाज़। नेक्स्ट है आपका टू ब्रिंग अ फैक्ट इवेंट और सिचुएशन बैक इनटू वंस माइंड या रिमेंबर, यानी कि अपने दिमाग में कोई फैक्ट या कोई इवेंट या कोई किसी सिचुएशन को दिमाग में वापस से याद करना, याद रखना, यानी किसी फैक्ट को या किसी सिचुएशन को याद रखना। तो याद रखने को बोलते हैं रिकॉल करना। रिकॉल करना मतलब याद करना, जैसे कि रिकॉल कर रहा हूँ, जैसे कहते हैं ना आई एम रिकॉलिंग, कोई चीज़ को रिकॉल करना, यानी किसी चीज़ को याद करना पुरानी। जैसे कोई चीज़ कोई किसी ने आपसे कोई बात पूछी कोई इवेंट पे या कोई टॉपिक पे, तो कहते हैं ना कि रुको मैं थोड़ा रिकॉल कर लूँ उसको, मैं थोड़ा याद कर लूँ। तो रिकॉल मतलब होता है याद करना, यानी किसी चीज़ को याद करना, दोहराना। इसको लर्न कैसे करेंगे? इसे लर्न करना बहुत आसान है। री प्लस कॉल। री का मतलब क्या होता है? रिपीट या फिर से। री का मतलब रिपीट होता है, प्रीफिक्स लगा है आपका। और कॉल का मतलब होता है याद करना है, बुलाना, मतलब फिर से बुलाना। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि फिर से उसको बुलाना, यानी अपने यादों को फिर से बुलाना, अपने मेमोरी को फिर से बुलाना। तो रिकॉल मतलब याद करना, उसको याद करना। जैसे कॉल कॉल करके किसी को याद करना, कॉल करके बुला, हाँ जैसे आपने किसी को कॉल किया कि आओ मिलने मुझसे, आओ मैं तुम्हें ये बहुत याद कर रहा हूँ। तो इस तरह से रिकॉल का मतलब होगा याद करना। नेक्स्ट है टू डिसोवन वंस बिलीव, यानी अपने विश्वास या सिद्धांत का त्याग करना। दैट इज रिकेंट। अपने विश्वास या सिद्धांत का त्याग कर देना, यानी अब आप कोई मान लीजिए आप कोई किसी थ्योरी को आप मानते हैं या किसी चीज़ आप बिलीव करते हैं, उसको आप ख़त्म कर देना। जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है, ठीक है, वो हिंदू धर्म पे विश्वास करता है, लेकिन मान लीजिए उसने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया और किसी किसी और धर्म को मानने लगा, तो अपना धर्म को या सिद्धांत को उसने त्याग कर दिया, वो इस्लाम बन गया या क्रिश्चियन बन गया। तो रिकांट मतलब होगा अपने सिद्धांत या विश्वास का त्याग करना। दैट इज रिकांट। रिकांट ये भी आपका दो वर्ड्स में बना है। री का मतलब होता है अगेन या रिपीट। री का मतलब होता है अगेन, अगेन या रिपीट। और दूसरा है आपका कैंटर। कैंटर कैंटर का मतलब होता है टू सिंग। इसका मतलब होता है टू सिंग, यानी गाना। रिकेंटर तो कैंटर से मिलके बना है आपका ये रिकेंट। कैंटर का मतलब होता है गाना गाना। तो जैसे कि पहले ज़माने में जो साध क्या नाम ब्राह्मण लोग जो होते थे, जो चैंटिंग करते थे, मंत्र का उच्चारण करते थे या श्लोक का उच्चारण करते थे, तो मान लीजिए कि उन्होंने कोई गलती से कोई श्लोक ऐसा बोल दिया तो जो नहीं बोलना चाहिए था,
तो उन लोग जो है रिकांड करते थे, मतलब उस श्लोक को या जो उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया उसको वो वापस लेते थे, उसको वापस लेते थे। तो वापस लेने के लिए रिकांड किया था, कहते कि नहीं मैंने जो, मतलब वो कहते थे कि मैंने जो मंत्र का उच्चारण किया या जो श्लोक बोला उसको मैं वापस लेता हूँ। तो उसको वापस लेने के प्रोसेस को हम रिकांड बोलते हैं, यानी आप उनके द्वारा कहे गए श्लोक या वचनों को वापस लेना, उसका खंडन करना, यानी उनके द्वारा कहे गए श्लोक का खंडन करना या उनके मंत्र का खंडन करना। तो वहीं से आपका है रिकांट। रिकांट मतलब अपने विश्वास या सिद्धांत का त्याग करना। इसको इजीली आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। रिकांट, कांट मतलब क्या होता है, कैन नॉट, कांट मतलब मैं नहीं कर सकता, आई कांट। री कांट, री मतलब फिर से, कांट मतलब करना, नहीं करना, मतलब री कांट मैं फिर से नहीं कर सकता। री कांट मैं इन सिद्धांतों को फिर से नहीं मान सकता। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, किसी सिद्धांत को मानता है, कहा कि नहीं बस बहुत हो गया, मैं अब इस सिद्धांत को फिर से नहीं मान सकता, री कांट। नेक्स्ट, a period when the proceeding break temporarily, appeared when the proceeding break temporarily। प्रोसीडिंग मतलब कोई कोई प्रोसेस चल रहा है, उसमें थोड़ी देर का एक ब्रेक ले लेना। जैसे मान ली कोई ऑफिस आवर चल रहा है या स्कूल आवर चल रहा है, तो थोड़ी देर का एक ब्रेक हो जाना, टेम्परेरी, इसे बोलते हैं अवकाश, दैट इज रेसेस। जैसे स्कूल में जो टाइम टेबल होता है, जब आप लोग पढ़ते थे उसमें लिखा रहता होगा, जब लंच टाइम होता है उसमें रेसेस लिखा था, लंच टाइम होता है, या जिस टाइम प्रेयर होती है, एक एक मॉर्निंग प्रेयर होती है, एक लास्ट में प्रेयर होती है छुट्टी से पहले। ठीक है, तो उसे रेसेस बोलते हैं। रेसेस मतलब होता है छोटा शॉर्ट ब्रेक, जैसे शॉर्ट ब्रेक। उसको कैसे लर्न करेंगे, रेसेस को अब रेसेस से याद करिए, रेसेस, दौड़, तो दौड़ होना। तो जब लंच ब्रेक होती है तो बच्चों में रेस होने लगती है। जैसे कि आप लोगों ने भी, जब आप लोग पढ़ते थे स्कूल में, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने भी किया होगा। जैसे हमारी क्लास चल रही है और जब भी जैसे ही बेल लगती है लंच ब्रेक की, तो सभी बच्चे रेस लगाने लगते हैं, तुरंत क्लास से भागने लगते हैं कि चलो छुट्टी हो गई, चलो थोड़ा सा खेलते हैं। तो भगदड़ मच जाती है, तो रेस लगाने लगते हैं। जब रेसेस होती है तो बच्चे और स्टूडेंट्स जो है वो रेस लगाने लगते हैं, और रेस लगा के क्लास से बाहर चले जाते हैं खेलने कूदने के लिए मैदान में। तो इस तरह से आप ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू गिव एंड टू गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, यानी पारस्परिक आदान प्रदान करना, दैट इज रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट मतलब होगा कि एक्सचेंज करना, किसी चीज़ के एक्सचेंज कर लेना, आदान प्रदान करना। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में रेसिप्रोकल, जैसे कि कोई फ्रैक्शन है, जैसे 5/8 है, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/5। तो क्या हुआ, आदान प्रदान कर दिया ना, न्यूमरेटर को नीचे ला दिया और डिनोमिनेटर को ऊपर ला दिया, ये दोनों को एक्सचेंज कर दिया, आदान प्रदान कर दिया, अंश और हर का आदान प्रदान हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आदान प्रदान, एक्सचेंज हो गया। न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमरेटर आ गया, तो इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल जो है ये इसी रेसिप्रोकेट से आया है। रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकेट दोनों लगभग लगभग सेम चीज़ है। तो रेसिप्रोकल से आया है रेसिप्रोकेट। तो रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकेट मतलब होता है एक्सचेंज कर लेना, आदान प्रदान कर लेना। नेक्स्ट है हेड हेडल्स ऑफ डेंजर्स, सॉरी हेडलेस, हेडलेस ऑफ डेंजर और कॉन्सिक्वेंस। हेडलेस ऑफ डेंजर, हेडलेस मतलब बिना सर का खतरा, हेडलेस ऑफ डेंजर और कॉन्सिक्वेंस मतलब कि ऐसा पर्सन जिसे खतरे का किसी खतरे का या किसी कोई मुसीबत आने वाला है, उससे वो डरता नहीं है, जिससे खतरे या परिणाम की कोई चिंता ना हो, जिसे
रिजल्ट की या कोई डेंजर की कोई परवाह ही ना हो, चाहे कोई मुसीबत आ जाए या कोई भी रिजल्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज रैकलेस। रैकलेस रैकलेस मतलब ऐसा पर्सन जिसे खतरे की या रिजल्ट की कोई परवाह ना हो। रैकलेस, तो इसको लर्न कैसे करेंगे? रैकलेस को, इसको ट्रिक से आप लर्न कर लीजिए। रैकलेस रैकलेस को आप लर्न करिए नेकलेस से। और पहले इसका देखते हैं, ओरिजिन देख लेते हैं। ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, ये आपका ओल्ड इंग्लिश। जैसे मॉडर्न इंग्लिश चलता है, तो पहले ज़माने की इंग्लिश थी ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश रिकैन से आया है। रिकैन, जिसका मतलब होता है टू केयर, यानी परवाह करना। रिकैन का मतलब होता है, मतलब ये था परवाह करना। ये वर्ड अब यूज़ नहीं होता, ये ओल्ड इंग्लिश में होता था। तो रिकैन से आपका है रेकलेस। ये तो रूट हो गया इसका। ट्रिक से कैसे करेंगे? इसको नेकलेस रन कर लीजिए। नेकलेस नेकलेस नेकलेस। तो नेकलेस नेकलेस मान लीजिए किसी के पास जो है नेकलेस है, कोई विमेन है, उसके पास नेकलेस है डायमंड का, ठीक है। और उसने अपने डायमंड के नेकलेस को बैंक के लॉकर में रख दिया, ठीक है। तो बैंक के लॉकर में रख दिया तो उसको कोई चिंता ही नहीं रहेगी, जिससे खतरे या परिणाम की चिंता ना हो। तो उसे पता है कि लॉकर में रखा है, तो ना वहाँ चोरी होने का खतरा है, ना कुछ और, ना खराब होने का खतरा है। तो उसे कोई चिंता ही नहीं है। तो जिसे खतरे या परिणाम की कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि उसका नेकलेस लॉकर में सेफ है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, नेकलेस। नेक मतलब गर्दन, लेस मतलब नहीं नहीं होना। मतलब अगर किसी पर्सन की अगर नेक ही गायब हो जाए, अगर उसका नेक काट दिया जाए, तो उसे किसी बात की चिंता हो गई नहीं, क्योंकि नेक के ऊपर ही उसका सर होता है, उसका ब्रेन होता है। जब उसका नेक ही नहीं रहेगा, ब्रेन ही नहीं रहेगा, तो उसे किसी बात की चिंता या परिणाम या किसी खतरे या परिणाम की कोई चिंता ही नहीं होगी, है ना। या या कह सकते हो वो मर जाएगा। जब पर्सन जब मर जाएगा, अगर उसकी नेक ही गायब हो जाएगी तो मर जाएगा। जब मर जाएगा तो वो तो दुनिया छोड़ चला गया, तो उसे अब किसी खतरे की या परिणाम को चिंता ही नहीं रहेगी। तो मरने के बाद इंसान तो सब चीज़ से मुक्ति पा लेता है। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, a person who withdraws from the world to live in sex, seclusion and often in solitude। व्यक्ति जो दुनिया से दूर एकांत में रहता हो, सॉलिट्यूड में रहता है, मतलब एकांत में नहीं, यानी ऐसा पर्सन जो दुनिया को छोड़कर मतलब एक अलग लाइफ बिताना चाहता है, इस दुनिया से हट के एकांत में रहना जिसे पसंद है। ए पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब जो अपने आप को इस वर्ल्ड से अपने आप को दूर रखता हो। टू लिव इन सेकुलेशन एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड, जो एकांत में या एकांतवास में रहना चाहता है, दुनिया से दूर एकांतवास में रहना चाहता है। दैट इज कॉल्ड रिक्लूज। रिक्लूज, ऐसे पर्सन को रिक्लूज बोलते हैं, जो दुनिया से अलग रहना चाहता हो। तो रिक्लूज, ये जो है आपका लैटिन वर्ड रिक्लूडर्स आया है। ये लैटिन वर्ड है रिक्लूडर। लैटिन वर्ड रिक्लूडर, जिसका मतलब होता है टू शट अप। जिसका मतलब होता है टू शट अप या इनक्लोज, बंद कर देना, यानी अपने आप को किसी कमरे में बंद रख लेना, किसी कमरे में कैद कर लेना अपने आप को। ये होगा इसका मतलब।
अगला है द एक्ट ऑफ रिमेंबरिंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को याद रखना, किसी चीज़ को याद करना, दैट इज रिकलेक्शन। रिकलेक्शन, कलेक्ट करना, री मतलब फिर से, कलेक्ट, रिकलेक्शन। मतलब फिर से कलेक्ट करना, अपनी यादों को, अपनी मेमोरीज को फिर से कलेक्ट करना, इसका मतलब ये होगा रिकलेक्शन, यानी अपनी मेमोरी को फिर से कलेक्ट कर लेना। इससे सब याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी, यानी जानकारी एकत्रित करने का क्रियाकलाप। जानकारी एकत्रित करने का क्रियाकलाप, जैसे जासूस लोग करते हैं ना, तो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, तो उसके बारे में बात हो रही है। दैट इज कॉल्ड रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस, तो रिकॉनेसेंस मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, ऐसी एक्टिविटी जिसमें इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है, जैसे जासूस वगैरह होते हैं। तो ये वर्ड जो है आपका, इसका ओरिजिन जो है नेपोलियन के टाइम से हुआ है। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, तो नेपोलियन के टाइम में क्या होता था कि वो बहुत सारे जासूस को वह अपॉइंट करता था, और वो जो दुश्मन जो होते थे उसके, तो वो जो दुश्मन के आर्मी से या उससे सेना से जो भी इंफॉर्मेशन होती थी इकट्ठा करता था। तो वो ये जासूस क्या करते थे, जो लड़ाई में जो भी इंफॉर्मेशन होती थी कि अगला जो उसका दुश्मन है वो क्या कर रहा है, कौन सी टेक्निक अपना रहा है लड़ाई में, कौन सी रणनीति अपना रहा है, कौन सा वेपन यूज़ करने वाला है, तो जितना भी इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठा करता था और वो नेपोलियन को देता था। तो वहीं से ये वर्ड आपका आया है, रिकॉनेसेंस। तो रिकॉनेसेंस मतलब होता है जानकारी एकत्रित करने का क्रियाकलाप, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है आपका इनलिस्टेड एज ए न्यू मेंबर, यानी नया भर्ती होने वाला, रिक्रूट। तो ये वर्ड तो आप सभी लोग जानते होंगे, रिक्रूट मतलब क्या होता है, रिक्रूट मतलब भर्ती, इसे सिंपल लैंग्वेज बोले भर्ती होना, रिक्रूट होना। जैसे आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो रिक्रूटमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी हम फॉर्म अप्लाई करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसमें फॉर्म में लिखा था रिक्रूटमेंट लिखा रहता है ना, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब होता है भर्ती का प्रोसेस, तो रिक्रूट मतलब होता है नया भर्ती होने वाला, रिक्रूट। तो ये कॉमन वर्ड है, आप लोग कर लेंगे। नहीं देखते हैं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। टू मच ऑफिशियल और ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटी, यानी बहुत अधिक सरकारी नियम कानून जिससे कार्य में बाधा पहुंचे। मतलब टू मच ऑफिशियल और फॉर्मल एक्टिविटीज़, मतलब बहुत ज़्यादा जो है कि नियम कानून लगाना। जैसे कि आप कोई सरकारी काम करने जाएंगे, जैसे कोई कोई भी फाइल आपको पास कराना है, कोई भी काम कराना है, तो वो बहुत उसमें बहुत लेट लतीफ़ी होता है, बहुत ही इसमें टाइम लगता है। कहते हैं ये फाइल यहाँ से सिग्नेचर होगी, फिर यहाँ से वहाँ जाएगा, हेड ऑफिस जाएगा, तो मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस फालतू प्रोसेस होता है, बिना मतलब का। तो इस प्रोसेस के चक्कर में जो है, जो भी काम आप कराना चाहते हैं सरकारी काम, तो वो उसमें बहुत ही लेट होने लगता है, लेट लतीफ़ी होने लगता है। जैसे खासकर जो है पेंशन के काम में, पेंशन अगर आप अप्लाई करेंगे, तो ये डिपार्टमेंट जो पेंशन डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा बदनाम है, इसमें बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ी होता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत ज़्यादा जो है नियम कानून लगाया जाए, और जिसकी वजह से वो काम होने में लेट लगे, तो उसको बोलते हैं रेड टैपिज्म। हिंदी में बोला था लाल फीताशाही, लाल फीताशाही। तो आप लोगों ने देखा होगा ये वर्ड आया कैसे है। तो जो सरकारी फाइल होती है, जैसे मान लीजिए पेंशन की किसी की फाइल है या कोई भी फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट, तो वहाँ के जो फाइल होती है उसके फाइल में एक लाल कलर का फीता लगा होता है ना। लाल कलर के फीते से बांध के उस फाइल को फिर आगे अपने अगले अगले ऑफिसर के पास या क्लर्क के पास आगे, मतलब फाइल को आगे प्रोसेस किया जाता है, एक बेंच से दूसरे बेंच में ऐसे जाता है।
तो सरकारी कार्यालयों में जो या ऑफिस में जो भी फाइल होती है उसमें लाल कलर का फीता लगा होता है। तो वहीं से ये वर्ड आया है रेड टैपिज्म, यानी लाल फीता शाही। तो बहुत ज़्यादा जो है रेड टैपिज्म, बहुत ज़्यादा जो है लाल फीता शाही होना, मतलब टू मच ऑफिशियल जो है एक्टिविटी, टू मच ऑफिशियल और फॉर्मल एक्टिविटीज़ होना। तो जब तक आप उस उनका हाथ गर्म नहीं करेंगे, जब तक आप डोनेशन नहीं देंगे, आपकी फाइल आगे बढ़ेगी नहीं, आपका काम होगा नहीं। तो यहीं से आपका आया है रेड टैपिज्म। नेक्स्ट देखते हैं, अ फॉर्मेशन कंटेनिंग रस्ड रॉक एंड कोरल, यानी समुद्र के किनारे चट्टानों का समूह। कोरल रीफ, आप लोगों ने पढ़ा होगा कोरल रीफ, समुद्र किनारे चट्टानों का समूह। जो समुद्र के किनारा जो होता है ओशन, तो जो चट्टान होती है तो उनका जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं रीफ। उन्हीं को कहा था रीफ, कहा जाता है रीफ। जैसे कोरल रीफ है ना। जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड है, कोरल रीफ से बना है ना। तो कोरल क्या होता है, रीफ क्या होता है, जो समुद्र किनारे जो चट्टानें होती हैं उनका एक ग्रुप होता है। नेक्स्ट है आस्किंग एवरीवन फॉर एन ओपिनियन, यानी जनमत, दैट इज रेफरेंडम। जनमत होना, जनमत संग्रह। जैसे कि पॉलिटिशियन लोग करते हैं, जैसे जनमत करते हैं, मतलब एक मीटिंग लेते हैं, आम सभा लेते हैं, तो उसमें पब्लिक को बुलाया जाता है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना जाता है कि आप इस टॉपिक पे क्या कहना चाहते हैं। तो जनमत, या ऑनलाइन सर्वे करके जनमत लिया था, जैसे कि सेंसेक्स होता है, जनसंख्या जब जनसंख्या जनगणना जब होता है तो लोगों का जनमत लिया था ना। जनमत, जन का मतलब होगा लोग, मत मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। अगर इसको तोड़ेंगे दो वर्ड में, जन प्लस मत, अगर इसका विच्छेद करेंगे तो जन मतलब लोग, मत मतलब उनकी राय, यानी लोगों की राय जानना, दैट इज रिफरेंडम। रिफरेंडम मतलब होता है लोगों की राय जानना। तो लैटिन वर्ड ये रिफर से बना है, इसका मेन रूट वर्ड जो है रिफर है, रिफर। रिफर का मतलब क्या होता है, रिफर का मतलब होता है टू ब्रिंग, टू ब्रिंग। एक मिनट फिर से लिखता हूँ उसको। तो रेफर का मतलब होता है टू ब्रिंग। टू ब्रिंग मतलब उल्लेख करना, किसी चीज़ का उल्लेख करना, मतलब उसके बारे में डिस्कशन करना, उल्लेख करना। तो जैसे कि अ, लोगों से हम उल्लेख करते हैं किसी चीज़ के, कोई टॉपिक के बारे में, जैसे पॉलिटिशियन होते हैं तो उल्लेख करते हैं, लोगों के सामने उस बात को लाते हैं टू ब्रिंग, कि इस बात पे आप लोगों का क्या कहना है, आपकी क्या राय है। तो रेफर से मिलकर बना है आपका रेफरेंडम। इसका मतलब होता है आस्किंग एवरीवन फॉर एन ओपिनियन। नेक्स्ट है आपका थ्रोइंग बैक लाइट विदाउट अब्जॉर्बिंग इट, यानी परावर्तन, दैट इज रिफ्लेक्शन। ये तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा साइंस में, रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक रे आई, इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जब ये रे आती है तो जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो जो वापस गई उसे रिफ्लेक्टर रे बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे कि मिरर होता है, जब मिरर को अगर आप सनलाइट के आगे रख रख देंगे तो उसका रिफ्लेक्शन आपको किसी आगे सामने ऑब्जेक्ट, दीवार वगैरह में आपको मिलेगा, है ना। तो रिफ्लेक्ट मतलब होता है कि जहाँ से आए लाइट रेज, जिस मीडियम से आए उसी मीडियम पे वापस चला जाना, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन। थ्रोइंग बैक लाइट विदाउट एब्जॉर्बिंग इट, और लाइट ये एब्जॉर्ब नहीं होती है, पूरी की पूरी लाइट एकदम एकदम रिफ्लेक्ट हो जाना, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है एन इंस्टीट्यूशन
एन इंस्टीट्यूशन फॉर रिफॉर्मिंग यंग ऑफेंडर्स, यानी कम उम्र के अपराधियों का सुधार गृह, मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें कम एज के अपराधियों को सुधारा जाता हो, सुधार गृह, इसे बोलते बाल सुधार गृह, दैट इज रिफॉर्मेटरी, दैट इज कॉल्ड रिफॉर्मेटरी। रिफॉर्मेटरी मतलब बाल सुधार गृह, ऐसी जगह जहाँ बच्चों को सुधारा जाता हो। जैसे कोई क्रिमिनल होते हैं जो कि 18 साल के कम के जो क्रिमिनल होते हैं, बच्चे होते हैं, क्राइम कोई कर देते हैं, तो उनको सुधारने के लिए रिफॉर्मेटरी में रखा जाता है। तो रिफॉर्मेटरी ये आपका लैटिन वर्ड रिफॉर्म से बना है। ये आपका लैटिन वर्ड रिफॉर्म, रिफॉर्म, रिफॉर्म मतलब होता है टू ट्रांसफॉर्म, ये तो जानते हैं। टू ट्रांसफॉर्म यानी सुधार करना। और ओरी, तो दो वर्ड्स मिलकर बना है रिफॉर्म, रिफॉर्म प्लस ओरी, ओरी। ओरी का मतलब होता है हाउस ऑफ कलेक्शन फॉर जुवेनाइल्स। ओरी मतलब होता है हाउस ऑफ कलेक्शन ऑफ जुवेनाइल्स। जुवेनाइल्स मतलब होता है किशोर, मतलब ऐसा घर जहाँ किशोरों को रखा जाता है, जुवेनाइल्स को रखा जाता है। जुवेनाइल्स एक्ट होता है ना। तो रिफॉर्म, रिफॉर्म मतलब होता है सुधार। ओरी मतलब हाउस, मतलब ऐसा हाउस जहाँ पे रिफॉर्म किया जाता है, सुधार किया जाता है। रिफॉर्म मतलब होता है सुधार करना, जहाँ पर बच्चों को सुधारा जाता है। नेक्स्ट है पासिंग ऑफ वेव थ्रू द मीडियम ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। इसको ऐसे समझिए, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अभी तो आपने ऊपर पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, अब रिफ्रैक्शन समझते हैं। ये भी फिजिक्स का ही पार्ट है, लाइट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक मीडियम है, यहाँ एयर है, ठीक, ये एयर है, और नीचे वाला मीडियम है वाटर। तो ये रेज आई, इंसिडेंट रे, और एयर से चली गई कहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा बताता हूँ, एक मिनट। तो ये आपका सरफेस होता है, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं। तो ये मान लीजिए एयर है आपका, ये वाटर है। तो एयर से जब रेस आती है तो मान लीजिए एयर से ये वाटर में गई, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल साइड झुक जाती है। मतलब एक ही रेज ऑफ लाइट जो है एक मीडियम से आकर दूसरी मीडियम में चली जाती है। ये रिफ्लेक्ट नहीं होता। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस चली जाती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक जिस मीडियम से आती है और लेकिन जाती है किसी दूसरी मीडियम से, तो इस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, तो पासिंग ऑफ ए वेव थ्रू अ मीडियम डिफरेंट डेंसिटी, मतलब अलग अलग डेंसिटी के मीडियम से पास होना। जैसे एयर है, एयर की डेंसिटी कम होती है, वाटर की ज़्यादा होती है, तो दोनों अलग अलग डेंसिटी, तो अलग अलग डिफरेंट डेंसिटी से लाइट की रेस पास होना, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका और लास्ट है अ कमेंट। कमेंट ऑफन रिपीटेड, यानी बार बार दोहराए जाने वाला कमेंट। कोई कमेंट जिसे बार बार दोहराया जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेन। इसका मतलब होता है बार बार दोहराना। रिफ्रेन ये आपका फ्रेंच वर्ड रिफ्रेंडर से आया है। ये आपका फ्रेंच वर्ड रिफ्रेंडर। रिफ्रेंडर से आया है, जिसका मतलब होता है टू रिपीट। इसका मतलब होता है टू रिपीट। रिफ्रेंडर का मतलब होता है रिपीट करना। ओके फ्रेंड्स, आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज यहीं तक रहा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, और आप लोग एंजॉय करिए होली, और स्टडी भी अपनी कंटिन्यू रखिए।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।